कुछ सालों पहले यूएस का एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अर्थ का रियल एस्टेट बहुत ज्यादा महंगा लगा। एक रात को जब वो आसमान में चांद को देख रहा था तो उसे सिर्फ चांद नजर नहीं आया, उसे चांद पे रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक्चुअली 1967 स्पेस एंटिटी जिस पे दुनिया के लगभग सभी देशों ने साइन किया है, उस पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश या उसी सरकार का हमारे सोलर सिस्टम के सेलेस्टियल बॉडीज पे कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उस पे किसी इंसान का जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बंदे ने यूएन को एक लेटर लिखा और अपने आप को मून का ओनर घोषित कर दिया। वहां से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं, तो इसने सोचा कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है, और तब से लेके आज 41 सालों तक वो और उसका बेटा क्रिस मून पे प्रॉपर्टीज सेल कर रहे हैं, और वो लोग मून के 200 मिलियन एकड़ के मालिक हैं, और वो भी 0 रुपए में। गाइस, अगर आपको मून पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाए तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली चाबी वाले के यहां चक्कर काटोगे। अब ये तो थी आम आदमी की बात, अब हम करते हैं खास आदमी की बात। एक बार मुकेश अंबानी अपने एंटीलिया घर से ऑफिस जाना चाहते थे, और वो भी अपनी फेवरेट मर्सिडीज कार में। पर जैसी पार्किंग पहुंचे और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मर्सिडीज की चाबी नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ ली, वहां भी नहीं मिली। उसके बाद उनके मैनेजर ने स्पेशली मर्सिडीज के ऑफिस में फोन किया कि भैया चाबी नहीं मिल रही है। अगले दिन तड़के सुबह 3 बजे एक जर्मनी से हेलीकॉप्टर आया जो कि एंटीलिया के रूफ पे उतरा। एक आदमी नीचे आया, डुप्लीकेट चाबी मुकेश अंबानी जी के मैनेजर को हाथ में दी, और उसके बाद वहीं से वापस जर्मनी लौट गया। रुतबा देख रहे हो? ऐसे तो आप जानते हैं कि रुपया इंडिया की करेंसी है, डॉलर यूएस की और युआन चीन की। लेकिन 2009 में एक ऐसी करेंसी आई जिस पे किसी भी देश का कोई हक नहीं था। वो एक वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी थी जिसका नाम है बिटकॉइन। 2009 में बिटकॉइन नया नया था तो लोग उसे इकट्ठा करने में लग गए। ये बात है 22 मई 2010 की, जब फ्लोरिडा के एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन की पेमेंट करके 2 पिज्जा मंगवाए थे। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने वर्चुअल करेंसी की पेमेंट करके कोई चीज मंगवाई हो। तब 2010 में 10,000 बिटकॉइन की कीमत मात्र $41 थी। लेकिन आज 11 साल बाद 10,000 बिटकॉइन की कीमत सुन के आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। उसकी कीमत है लगभग $500 मिलियन, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए। अगर आपको तैरना नहीं आता है और गलती से भी अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में डूबने लगे तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले घबराइएगा मत, क्योंकि जब आप घबराने लगते हैं तो मांसपेशियां ज्यादा ऑक्सीजन खींचने लगती हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और इस सिचुएशन में ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, अपने सिर को ऊपर रखें और सामान्य तरीके से सांस लें। फेफड़ों में जब हवा जाती है तो वो आपको तैरने में भी मदद करती है। एंड नंबर 3, गाइस, अपने शरीर को खड़ा रखने की बजाय लेटाएं और अपने सिर को पीछे की तरफ रखें, और फिर धीरे धीरे अपने पैर चलाएं और किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। इस तरह से आप डूबने से बच सकते हैं। मान लीजिए कि आपको विदेश से, स्पेशली अमेरिका से जॉब का ऑफर आए, तो आप क्या करेंगे? और अगर ये ऑफर नासा से हो तो? और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति खुद आपको फोन करके जॉब का ऑफर दे तो शायद आप मना ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ये सच थोड़ी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये हुआ है इंडिया के 19 वर्षीय लड़के के साथ। उसका नाम है गोपाल, जो कि बिहार के भागलपुर जिले के ध्रुवगंज गांव का रहने वाला है, जिसे 3 बार नासा ने जॉब का ऑफर दिया है। और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने नासा के साथ काम करने के लिए गोपाल को कहा था, लेकिन गोपाल ने तब यह कह के मना कर दिया कि वो देश में रह के देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। गाइस, आपको वन ऑफ द यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करेगा। थैंक यू सो मच। मिलता है अगली वीडियो में।